भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है, बिहार के बेगूसराय से एक बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया है। करीब 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब तक खबर नहीं है। आरोप है कि जिस मोहम्मद आमिर नाम की शिक्षक से ट्यूशन पढ़ती थी बच्ची, उनसे नाबालिग लड़की का उसने ही अपहरण कर लिया है। इस वारदात से पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। वो दिल्ली की श्रद्धा के सच को सुनकर कांप जाता है। लड़की की मां आशंका जताती है कि कहीं उनकी बेटी का हाल भी श्रद्धा जैसा ना हो जाए, कहीं आमिर भी उनकी बेटी के 35 टुकड़े ना कर दे। ये सोचकर एक मां का दिल कांप जाता है। इसलिए लापता बेटी की मां गुहार लगा रही है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सवाल, क्या बेगूसराय की बेटी के साथ श्रद्धा जैसा हाल होगा? क्या शिक्षक के नकाब में आमिर आफताब बन जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। पुलिस का रिलीफ के ले गया, उसके बाद कहाँ कोई कार्रवाई चल रहा है। मेरी बेटी 4 साल से अभी संख्या में पढ़ रहा था। शाम में 4 बजे उसको दवा दे रहा धमका के बाजार से किडनैप करके हटा लिया मेरी बेटी को। पूरा विश्वास है सर, हिंदू की बच्ची है, 35 टुकड़ा किया है, इधर समाचार में देखे हैं। उसी प्यार करने से मेरी बेटी की ले गया के। उसको भी जरिंदा मार देगा, मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बेटी की सलामती के लिए मां लगातार गुहार लगा रही है। वो मोहम्मद आमिर पर अपहरण का आरोप लगा रही है और उससे अपनी बेटी को बचाने की गुहार। तो सवाल है कि बिहार की बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई है क्या? लापता बेटी के अपहरण के बाद से मां खौफजदा है। दिल्ली में जिस तरह से श्रद्धा का कत्लेआम हुआ, उसके खुलासे से परिवार डरा हुआ है। इसलिए सवाल है कि मां को डर श्रद्धा जैसा हाल ना हो कल। बिहार की मां की गुहार सुनेगी सरकार? मां ये पूछ रही है। सवाल ये भी है कि बेगूसराय से लापता बेटी आखिर कहां गुम हो गई है? और आखिरी सवाल है कि दिन दहाड़े अपहरण पुलिस को कब होगी इसकी खबर? एक नहीं, सवाल अभी इस समय बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए धनंजय गिरी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे, मयंक सिन्हा हैं जेडीयू के नेता हैं, अंबर जैदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हाजी मेहरुद्दीन मेरे साथ मौजूद रहेंगे, स्टूडियो में ही रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उमानंद जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो कि वीएचपी से है। तमाम खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर सबसे पहले स्वागत करती हूं और मयंक जी का मैं सबसे पहले रुक करूंगी। मयंक जी, आखिर बिहार में हो क्या रहा है? एक बच्ची अभी तक गायब है, मां लगातार हताश, परेशान, दर दर की ठोकरें खा रही है, रो रही है, बिलख रही है और आरोप है लव जिहाद का। देखिए, घटना बहुत चुनौतीपूर्ण है और निंदनीय है। जो आमिर नाम का लड़का है चलाता और वहीं पर ये बच्ची पढ़ा पिछले 4 साल से प्रेम पसंद का मामला हमको भी जानकारी था, तो हमने बात किया है वहाँ के बेगूसराय से, उनसे मेरी बात भी हुई है और उनके जो इंस्पेक्टर है आईओ जो है वो रविंद्र मोहन जी है, रविंद्र मोहन पासवान जी, उन्होंने 3 टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करने का काम किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टेक्निकल ग्राउंड पर भी काफी मजबूत और जल्द से जल्द जो आरोपी
गिरफ्त में होगा। जल्द से और जल्द हम लोग आरोपी जो है वो गिरफ्त में होगा। मयंक जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगी कि आपकी ऑडियो जो है वो फिक्स कर दिया जाए। हमारे साथ मयंक सिन्हा जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या बिहार में वाकई बेटियां सुरक्षित नहीं है? एक मां गुहार लगा रही है लगातार, आप सुन भी रहे होंगे, भारत 24 भी आपको दिखा रहा है आखिर किस तरीके से आखिर एक मां को लव जिहाद का डर क्यों सता रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि बिहार में जिस तरह की कानूनी घटना जो बिहार में घटी वो बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि बिहार में न तो कोई लॉ है न कोई ऑर्डर, विधाता के भरोसे बिहार है। काश बिहार में विधाता की विधि व्यवस्था भी चल रही होती। बिहार में कानून व्यवस्था सर्वोच्च नहीं है, बल्कि न्यूनतम प्राथमिकता में। कभी लालू के साथ बिहार का प्रशासन लगा रहता था, आज लालू और बालू में बिहार की व्यवस्था उलझी हुई है। पूरा प्रशासन जो है वो बालू और बोतल खोजने में पस्त है और व्यस्त है। बिहार में जो बालू और बोतल में उलझी व्यवस्था है उसमें बेटियों की और रक्षा एक कैसे नहीं होगी? कई दिन हो चुके बेटियां हैं। कैसे बचेंगी? जनता की सुध लेने का समय बिहार सरकार के पास नहीं है। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बेगूसराय की फूल सी कोमल सी बच्ची जो रौंदी गई, कल्पना करके हम सिहर जाते हैं। माता पिता किस अवस्था में होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। आप जब से शुरू कर रही हैं और आप जब से बता रही हैं, आपकी पीड़ा भी मैं देख रही हूँ साजिया जी, देख रहा हूँ, तो इससे पता चलता है। लेकिन बिहार सरकार अपनी संवेदना खो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है बिहार की सरकार अभी इस मामले में। लेकिन जो स्थितियां घट रही हैं, जो परिस्थितियां का निर्माण हुआ है, अब ये कहना पड़ेगा कि नारी अब केवल श्रद्धा नहीं होना चाहती। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, लेकिन आज की बेटी आपकी श्रद्धा नहीं होना चाहती है। उनकी कोमलता इस दौर में त्रासदी बनते जा रही है। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, जो सरकारों को देना सरकारों का मौलिक दायित्व है। लेकिन सरकार अगर सरोकार ही नहीं रखती हो, बिहार में ऐसी सरकार चल रही है जिसके दोनों साइड में इंजन लगे हुए हों, तो पूरे बिहार की जनता की दुर्दशा होनी तय है। बिहार कबीर ने कहा ना कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बिहार में प्रशासन को ये पता नहीं होता है कि हमको रिपोर्ट कहाँ करनी है, सीएम को करनी है कि डिप्टी सीएम को करनी है, क्योंकि सीएम डिप्टी सीएम को सीएम बताते हैं और डिप्टी जो जहां का मुख्यमंत्री ही अनुकंपा पे मुख्यमंत्री हो, वहां के प्रशासन की, वहां के शासन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, उम्मीदें तो बहुत सारी, क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए धनंजय जी। मयंक जी का एक बार ऑडियो फिक्स हो जाए, उनके पास जाऊंगी और उनसे जवाब भी लूंगी कि आखिर इतने दिन बीत गए हैं, बच्चे कहां हैं, जवाबदेही भी है और जिम्मेदारी भी है। अंबर जैदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं सीधा अंबर के पास जाऊंगी। अंबर, आज कई दिन हो गए इस बच्ची को गायब हुए हुए, आरोप लव जिहाद का लग रहा है। इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि अभी श्रद्धा हत्याकांड का जो मामला है, जो गुत्थी है, अभी भी वो पूरी तरीके से सुलझी नहीं है और अब एक मां को डर सता रहा है कि उसकी भी बेटी के कहीं 35 टुकड़े ना कर दे हैवान। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि श्रद्धा मामले भी हमने पुलिस की लापरवाही देखी थी। जिस तरह से सामने आया था कि श्रद्धा ने खत लिखा था पुलिस को और ये डर जताया था कि मेरे 35 टुकड़े हो सकते हैं और मेरी जान को खतरा है। लेकिन अब जबकि नया केस आया है तो मुझे लगता है कि सिर्फ श्रद्धा का केस नहीं, ना ही श्रद्धा का केस पहला था। हमारे देश में 10 साल से ज़्यादा हो गए जब से लव जिहाद को लेकर डिबेट चालू हुई है और केरला हाईकोर्ट ने भी इस पूरी टर्म है वहीं से निकली थी लव जिहाद की और हज़ारों केस केरला से उठे थे। सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, खास तौर से उनमें इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले जो जबरन धर्मांतरण की जो याचिका थी उसको लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि इसको लेकर केंद्र सरकार को भी बेहतर कानून बनाने की ज़रूरत है और अगर इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं तो जो डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों से हिंदुओं का पलायन भी हो रहा है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो जब जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके कई पॉपुलर मीन्स है, जिसमें लव जिहाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जिसपे आए दिन डिबेट होती रहती है। और अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक दिन में 7 से ज़्यादा के इस तरह के केसेस आए। बात वही है कि हमारे देश में कई राज्यों में इस तरह का कानून बन चुका है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली क्यों साबित नहीं हो रहा है? क्यों पुलिस ऐसे केसेस में कंट्रोल करने में, काबू में नहीं आ पा रही है? क्यों साबित नहीं हो पा रही है सही कि आप इस तरह के केसेस को रोक सकें? अगर इस केस में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके या उसको बहला फुसलाकर उसका ट्यूटर ले जाता है तो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल ज़रूर उठते हैं, क्योंकि माता पिता जिस तरह से रो रहे हैं अपनी बिटिया की सुरक्षा
सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल जायज सा सवाल है और पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल जरूर उठते हैं। बिल्कुल, पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी कि 5 दिन का समय साहब पूरा हो चुका है और कितना इंतजार कर रहे हैं? क्या वाकई 35 टुकड़ों का इंतजार कर रहे हैं? हाजी मेहरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी साहब, माँ को आप सुन रहे हैं, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है वो माँ और कह रही है कि कहीं मेरी बेटी के भी 35 टुकड़े ना हो जाए। लव जिहाद का आरोप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें लव जिहाद का तो कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि वो तो आप ही ने खुद ही बताया कि वो तो वहाँ पढ़ने जाती थी, तो इसमें तो उन्होंने उनका नाम उन्होंने छुपाया। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी अंबर बहन ने भी बताया कि केरला से शुरू हुआ। वो केरला में जब कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, मुंह की खानी पड़ी। लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जय किशन रेड्डी, जो जय किशन रेड्डी हैं हमारे देश के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने संसद के सदन में कहा कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है लव जिहाद जैसा, ये सिर्फ बनाया जा रहा। और आपकी बात मैं आपको बता दूं, अभी कितनी हत्याएं और जगह भी हो रहे हैं, मगर आप जो है जहां पर गैर शासित भाजपा की सरकारें चल रही हैं वहां के मुद्दे आप उठाती हैं। अभी आप देखिए गाजियाबाद में एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी और उसकी लाश मिली, उस पर तो आपकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, मगर आप जो कह रहे हैं वहां के मुद्दे आपके लिए मुद्दे नहीं है क्या? जहां गैर शासित है वहां के मुद्दे आपके लिए मुद्दे नहीं है। आप एजेंडा चला रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से। मैं नहीं ला रही हूँ, माँ कह रही है, आप सुन नहीं पा रहे क्या? सुनवा दूं दोबारा सुनवा दूं? मैं नहीं कह रही हूँ, जब आपके पास जवाब नहीं तो कुछ भी बोल दो, जवाब नहीं तो कुछ भी बोल दो। की बात भी हो रही थी, सारे फेक मामले निकले अधिकतर, तो ये सब चीजें चल रही हैं और जानबूझ के इन मसलों को हवा दी जा रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मीडिया गलत है। अंबर कुछ कहना चाह रही है, ठीक है नकरेश साहब, आपका पारा गर्म हो जाता है मीडिया का। उमानंदन जी के पास में जाऊंगी, उससे पहले अंबर कुछ कहना चाह रही है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लव जिहाद का मामला कोई बनाया हुआ नहीं है। कोर्ट में जब ये केरला में हाई कोर्ट में ये फैसला पूरा मामला चल रहा था, वहां से ये टर्म निकली थी और एनआईए की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी और वहीं से ये टर्म निकली थी, तो ये बनाया हुआ किसी का नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जानते हैं तो लव जिहाद का केस कैसे हो सकता है? नाम छुपाकर भी करते हैं और नाम बताकर भी करते हैं। जहां पर शर्त ये हो कि आपको शादी करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन ही करना है, अगर नहीं किया तो आपकी शादी जायज नहीं, आपका निकाह पढ़ाया नहीं जाएगा, और आपके बच्चे होंगे तो वो ना जायज है। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप ये बता दीजिए, जबकि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है। आप लोग संविधान के प्रावधानों की बात करते हैं, तो फिर आप उस प्रावधान को फॉलो क्यों नहीं करते? जब करना ही है धर्म परिवर्तन शादी करने के लिए, तो फिर क्या होता है ये आप बता दीजिए। आप बताइए ना क्या होता है? आप बहुत प्रावधानों की बात करते हैं और जब आप बात करें, बताइए आप क्या होता है? बताइए लव जिहाद क्या होता है? मैं भी वही सवाल पूछ रही हूँ, मगर ये बताइए रंगरेज साहब, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत देर से मैं भी वही सवाल पूछ रही हूँ, अब अंबर ने भी पूछ लिया, आप ही बता दीजिए लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे भारत में। ये तो बेकार का एजेंडा चलाया जा रहा है, किसी तरीके से ध्यान भटकाया जाए महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से और स्मार्ट सिटी से, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों से हटाकर इस मुद्दे को अब आप देखिए, आप देखिए आप कैसा एजेंडा लेकर आई है, अरे उसकी मार हो रही है, अरे वहां का बच्ची की जान चली गई, वो मुद्दा नहीं है आपके लिए। इस्तीफा मांगिए, आप वहां के शासन प्रशासन अच्छा, आफ्ताब कत्ल करते श्रद्धा को, आफ्ताब कत्ल करते श्रद्धा को और प्रशासन उस पर जवाब दे, आप ये चाहते हैं? देखिए, आफ्ताब ने किया, उसका समर्थन किसी मुसलमान ने किया? नहीं किया। डिफेंड तो विरोध में तो नहीं हम आज भी डिफेंड नहीं कर रहे। किसी ने विरोध भी तो नहीं किया, सजा मिलनी चाहिए, किसी ने विरोध भी तो नहीं किया, किसी भी तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम तो बाकायदा मांग कर रहे हैं, सब चैनलों पे मांग कर रहे हैं, आपको बता के दिखा के थोड़ी करेंगे हम। तो फिर क्यों कह रहे हैं आपकी लव जिहाद कुछ नहीं होता? जब तो लव पीड़ित जिहाद पक्ष कह रहा है, उसमें भी है, माँ कह रही है उसमें भी मेरी लव बेटी के जिहाद साथ लव जिहाद हो सकता है, आपके लव जिहाद भी कुछ नहीं है। जो पुलिस की थोड़ी है, पुलिस की जो चार्जशीट है थोड़ी है, उस तक लव जिहाद का नाम नहीं है। लव जिहाद तो आपके पास आ जाता है। आप जवाब देना चाह रहे अरे हैं? कितनी हमारी मुसलमान बहनों ने शादियां की है हिंदू भाइयों से, तो वो कौन सा जिहाद है वो बताइए। आपका कौशिक साहब खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया, किसी दूसरे को सुनने के लिए भी आप समय देंगे। देखिए, जैसे अभी अंबर जी ने कहा कि बहनों को बहला फुसला के, जब उस लड़की की आयु लगभग 12-14 साल है, तो उसका तो उस सोचने की तो उसकी सोच ही नहीं है कि वो क्या कर सकती है, अपने लिए कुछ तो सोच ही नहीं सकती। वो तो लव जिहाद से भी बड़ी कोई जिहाद है, क्योंकि न हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के पैसे का लालच देकर उसको किसी भी तरह से उसकी वीडियो बनाकर उसको डरा धमका कर अपने धर्म में जोड़ना, उसकी अस्मिता के साथ में खेलना, ये लव जिहादी का हिस्सा है। और आप बात कर रहे हैं श्रद्धा की, श्रद्धा के 35 टुकड़े करने से पहले उसने, उस लड़की ने भी
वहाँ के डीजीपी को और पुलिस को लिखा था कि मेरे साथ में ये हश्र हो सकता क्यों नहीं है। हुई कार्रवाई? उसको आप देखेंगे सरकार उस समय आपकी सरकार थी, अरे हमारी और आपकी क्या सरकार होती है? सरकार थी, अरे और आपने जिहाद चला, अरे आपका क्या है? उठा रखा सरकार किसी तरह से हिंदू लड़कियों को बहला के फुसला के होती है, मेरी और आपकी कैसे हो जाएगी? लालच देकर किसी भी तरह का डराकर किसी भी तरह का उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, उसकी अस्मिता के साथ में खेला जाए, लव जिहाद का चंदा खा गए राम के नाम पे। अरे आप चंदा चोरी कौन सा राम के नाम पे? टीवी डिबेट में बुला के बिठाता है। आज देखो क्या उत्तर प्रदेश में 12,000 मदरसे चोरी करते हैं, 12,000 मदरसे चोरी करते पकड़े गए। 12,000 मदरसे, उसका जवाब दे दो। 12,000 मदरसे चोरी करते पकड़े गए, कितने अवैध हैं? उसमें से आप जैसे कटुल्ले वहां पर जाकर चोरी कर रहे हैं, बच्चों के साथ में उनका देह शोषण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप देह शोषण कर रहे हैं। आपके मौलवी क्या कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के पास? अरे हमने तो देश में निकले हैं 7,500-8 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। अरे किस बात का चंदा चोर कर रहे हैं? आपने देश को तोड़ने का कौशिक जी रंगरेज जी सुनिए, मुद्दे से मत भटकाइए। चर्चा का विषय कुछ और है, मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से आप दोनों ही मत भटकाइए और सबकी बात यहाँ पर रखी जाएगी। लेकिन जो आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाया कि मैं एजेंडा चला रही हूं, तो हमने खुद पीड़िता की मां से बात की थी। वो बेटी जो गायब है, 5 दिन का समय बीत गया है, नहीं मिल रही है कहीं पर। मां का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कह रही है मां, सुनिए जरा, फिर वापस लौटती हूं। देखिए, मैं जानती हूं कि आप बहुत परेशान हैं और भारत 24 इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। आप ये बताइए कि हुआ क्या था? क्या किया था? बच्ची मैंने पढ़ने के लिए जाती थी कोचिंग, उसी के लिए 4 साल से जाती थी उसी के पढ़ने के लिए मेरे बच्ची। बच्ची से मेरा पहले एकाएक मेरा बच्ची का अथी कर लिया। हमको ज्यादा हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, हम पूरी डर चुके हैं मेरी बेटी को भी मार देगा। माता जी, आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए। आप ये बताइए कि आपकी बच्ची कब से गायब है? 21 तारीख से 5 बजे शाम से गायब है। उसी कर पढ़ने के लिए जाती थी। आप 4 साल से पढ़ती थी, 6ठे से पढ़ती थी, 10वीं करने वाली थी। आपने पुलिस में शिकायत दी है? पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस अधिकारी क्या कहा गया है, खाली भरोसा दे रहा है और कुछ नहीं है। जब आपने शिकायत जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और जो मदद कर रहा है उसी पर और दबाव दे रहा है। तो सुने आपने पीड़ित मां के शब्द क्या थे कि 35 टुकड़े कर देगा मेरी बेटी के भी। 5 दिन हो चुके हैं, इस मां की बेटी अब तक घर नहीं लौटी है। मयंक सिन्हा मेरे साथ लगातार जेडीयू से जुड़े हुए हैं। मयंक जी, 5 दिन हो गए हैं, मां इंतजार कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, कह रही है बस मुझे मेरी बेटी ला दो। देखिए, जो मामला है वो काफी गंभीर है। मैं आपको बता रहा हूं कि 21 तारीख को शाम को वो बच्ची जो है वो गायब हुई है और माताजी जो है वो 22 तारीख को फुलवरिया थाना से संपर्क किया और 22 तारीख को ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जिस एफआईआर का नंबर है 195/22। और हमारे जो समस्तीपुर बेगूसराय के जो एसपी थे उन्होंने टीम गठित करने का काम किया, जिसका लीड कर रहे हैं रविंद्र मोहन पासवान जी जो एसडीपीओ हैं, और उनके नेतृत्व में 3 टीम को गठित किया गया है। टेक्निकली बहुत ही फास्ट तरीके से हर एंगल से जांच किया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और हमें लीड मिला है। मैं आपके चैनल से आश्वस्त करता हूं कि जो भी जहां भी वो लोग है, हमारी बिहार की पुलिस टीम उनको खोज के लाने का काम करेगी 24 से 48 घंटे के अंदर।
24 से हमारी बात 48 भी घंटे है। के अंदर मैं ब्रेकिंग न्यूज मान लूं इस समय, यह आपका वादा है बिल्कुल भारत ब्रेकिंग न्यूज 24? मान के चलिए, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज मान के चलिए। मैंने डायरेक्ट एसपी साहब से बात किया है और एसपी साहब ने मुझे सारी घटना की जानकारी दी है। जो भी टीम था उन टीम को भी टेक्निकली बहुत ही साउंड किया गया है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। मोबाइल का सीडीआर को लोकेशन में डाला गया है, लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लीड भी मिला है हमारी बिहार की पुलिस को। हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके बेटी 24 से 48 घंटे के भीतर घर लौट आएगी, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल लौटेगी। आश्वस्त कर रहे हैं भारत 24 के ऊपर, लेकिन मोहम्मद आमिर बिल्कुल। कब गिरफ्त में होगा? जब गिरफ्तार होगा तो गिरफ्त में भी होगा ना। कितना समय? जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो भी तो गिरफ्त में होगा ना। 24 वो तो घंटे बाहर में? जाएगा नहीं। 24 घंटे में मयंक जी? बिल्कुल 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम उसको गिरफ्तार कर लेगी और जो भी माँ का उनका पीड़ा है, पूरी बिहार की पुलिस टीम, हमारे मुखिया, सारे लोग समझ रहे हैं। एसपी भी उस पर गंभीर जो है कि आपको गंभीर चिंता का विषय बनाए हुए हैं और उस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपके न्यूज के माध्यम से पूरे देश और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि बिहार की पुलिस उस बेटी को जल्द से जल्द खोज के उसकी मां को सौंपने का काम करेगी और जो भी व्यक्ति इस तरह का जो काम किया है उसको बिहार की सरकार न्याय के साथ जो भी आपको न्याय का तरीका होता है उसे दंड देने का काम करेगी। ठीक है, तो मयंक जी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि 24 से 48 घंटे के भीतर जो आरोपी है वो शिकस्त में होगा। पुलिस की और बेटी जो मां रो रही है, बिलख रही है, उस मां की बेटी घर वापस लौट आएगी। धनंजय गिरी, आप सुन रहे थे? मैं एक बात आपको और बता देता हूं, मैं एक बात और आपको बता आ रही देता हूं हूं धनंजय जी, बोलिए। कि जो मां, हाँ मयंक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि जो भी माँ की पीड़ा थी और माँ की पीड़ा को बिहार की पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और हम आपके मीडिया को ये कहना चाहते हैं कि इस मामले को सकारात्मक रूप देते फिर भी मैं हुए ये समझना चाहूंगी, मैं उसी पर आ रही हूँ। मयंक जी, फिर भी मैं समझना चाहूंगी, वो माँ आज जब 4 दिन बाद 26 तारीख को टेलीविजन पर आती है, हम पूरी तरीके से वो खबर दिखाते हैं, माँ का रोना, माँ की तकलीफ दिखाते हैं, तब आप कहते हैं 24 से 48 घंटे। आप खुद बोल रहे हैं कि 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई थी, 22 से लेकर अब 26 तक क्या सो रही थी पुलिस? सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 5 दिन से इन्वेस्टिगेशन का जो लीड आया है, 5 दिन लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होने में सर? अगर 5 दिन के अंदर कोई अनहोनी हो गई हो या हो जाती तो फिर 5 दिन? देखिए, अनहोनी, आप एक बात बताइए कि 4 साल से उस बालिका है नादान की, उसके माता पिता ने कभी पुलिस वालों को कभी सूचना दिया? ये बड़ी ही तथ्यहीन बात कर रहे हैं आप। इस तरह की बात आपको करनी नहीं चाहिए। जिम्मेदारी है पुलिस की कि आप उसको ढूंढ कर लाएं। आप उसका यहाँ पर करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं बैठकर बच्ची का, आपको शर्म आनी चाहिए। उनकी माँ के बारे में बोल रहा हूँ कि आप आपकी पुलिस बच्ची को ढूंढ कर के बारे में आप उसको ढूंढ के लाने के बजाय उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो ढूंढने के लिए कोशिश ही कर रहे हैं। बहुत देर उसके बाद अब आप यहाँ पर आके लीपापोती का काम कर रहे हैं। आप अब बच्ची के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। मैं लिपापोती का नहीं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं समय का अभाव है, मुझे निकलना है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे निकलना है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अपराध है ये, इतना रामराज चला हुआ बिहार के अंदर कि 192 अभी तक एफआईआर हुई है, पूरा मैं लौटूंगी इस पर, इसी विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हार की बेटी कब लौटेगी, इसको लेकर के भारत 24 के स्टूडियो में लगातार बड़ी चर्चा जारी रहेगी। बिहार के बेगूसराय से एक बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया, जिसके बाद से जो मां है बेटी की वो रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है और इसी को लेकर के आज हम भारत 24 के स्टूडियो में लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप सुन रहे थे जेडीयू के नेता को, जिन्होंने कहा है कि 24 से 48 घंटे के भीतर बच्ची वापस आ जाएगी। खैर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं अंबर जेती का रुख करूंगी। अंबर, आखिर एक के बाद एक हर दूसरे दिन लव जिहाद के मामले या फिर आरोप, इस तरह की घटना क्यों सामने आ जाती है?
देखिए, जब तक इस तरह की घटनाओं पे हम इस तरह की बातें करते रहेंगे कि लव जिहाद जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, तब तक इस तरह की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जब तक आप समस्याओं को एक्सेप्ट कर कर उसके निवारण की बात नहीं करेंगे तो किस तरह से समस्या का हल निकलेगा। जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो यही कहा जाता है, सिरे से इनकार किया जाता है तो ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और केसेस सामने आते हैं। केसेस सामने आते हैं तो कहते हैं कि मीडिया का प्रोपेगेंडा है या राजनीतिकरण किया जा रहा है। आखिर हल कैसे निकलेगा? 11 से ज़्यादा राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बन चुके हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं नजर आ रहे हैं। जब तक समाज में जो इस तरह की मानसिकता को शेप अप करने के कारक होते हैं उनके ऊपर बात नहीं होगी, उनको रोका नहीं जाएगा, तो इस तरह की समस्या का हल नहीं निकल सकता। क्योंकि अब जिस तरह की बात मैं पहले भी कर रही थी, जब तक आप ये कहते रहेंगे कि शादी करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन ही करना पड़ेगा, तो जो युवा हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो हम इंटरफेथ मैरिजेस को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो सोशल रिलीजियस प्रेशर बनता है युवाओं के जहन पर, वो इस तरह की हरकतें करने पर बच्चों को मजबूर कर देता है, क्योंकि उन्हें सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं इस तरह का प्रेशर होता है जिसके चलते युवा इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन आपने कहा कि जब तक आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तब तक उसका निवारण कैसे करेंगे। हाजी जी के पास मैं फिर से लौटा जाऊंगी। हाजी साहब, जब तक आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तो इलाज कैसा होगा, कैसे होगा? सवाल यही है। लव जिहाद का इलाज तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, मगर एक बात ये जो हमारी अंबर बहन बता रही थी अभी कि जो बालिग बच्चा होता है उसको अपना अधिकार है और ये हमारा संविधान देता है कि वो किसके साथ पसंद करे, किससे शादी करे। ये हर चीज में लव जिहाद ढूंढते फिरते हैं। दो प्यार करने वालों को लव जिहाद कह देते हैं। अरे आदमी प्यार कर रहा है और शादी कर रहा है। कितनी मुसलमान बहनों ने हमारी हिंदू भाइयों से शादी कर ली, तो हम क्या उसे भी लव जिहाद कहेंगे? मगर हम नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से चुना उन्हें। तो ऐसे ही हिंदू बहनें अगर कोई मुसलमान भाई को चुन रही है तो उसमें आपको लव जिहाद जैसा एंगल कहाँ नजर आ जाता है? देखिए अमर जी, आपको समझना पड़ेगा, आपकी एक साथी निगत अब्बास हैं जिन्होंने, और सुबई खान है जिन्होंने बाकायदा हिंदू से शादी की। हमने तो कभी लव जिहाद नहीं कहा। अरे भाई, प्यार है, कोई किसी से प्यार कर सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार है, और बालिग बच्चा अपनी शादी कर सकता है, ये कानून की बात है। नहीं तो उन्होंने अगर शादी की, पहले बात तो आप किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। संविधान की हमारी किताब में, कानून की किताब में धारा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बार बार मांग कर रहे, अगर कोई झूठ बोलता है, फरेब करता है, अगर करता है कोई, मगर आप दो लोगों को नहीं रोक सकते प्यार करने से। जिसको प्यार करने वालों पे बात ही नहीं हो रही है। आफ्ताब श्रद्धा को प्यार करता था क्या? अरे प्यार करता था, जब तो 4 साल से उसके साथ थी। प्यार करता था तभी 35 टुकड़े कर दिए। अरे वो क्या वजह रही होगी, ये तो पुलिस की थ्योरी में सामने आएगी। अच्छा, खुद वो भी वजह रही है। हाजी साहब, आफ्ताब ने खुद स्वीकारा है, खुद स्वीकारा उसने 35 टुकड़े किए हैं। फिर वो टुकड़ों को जिसने 36 की बात की थी वो देख लिए मुसलमान था, जब उसकी छानबीन की गई तो निकला हिंदू, जो कह रहे थे 36 टुकड़े होने चाहिए। तो ये सब चीजें समझ में काम कर रही है। फालतू की बातें मत करिए, फालतू की बातें मत करिए, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। फिर मैं आपको सुनाऊं कि पीड़िता की मां ने क्या कहा बता, कुछ पूछिए। उसकी बेटी के साथ लव जिहाद हुआ। आप बता रही हैं लव जिहाद जैसी बात, उसकी मां ने तो कहा खराब हो गया, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा अपहरण हुआ है, आप लव जिहाद बता रही हैं। लव जिहाद कैसे हो गया? मैं लव जिहाद बता रही हूँ, और 14 साल की 12 साल की पूरी दुनिया लव जिहाद बता रही है। एक आप ही है जिसको दो प्यार करने वाले कह रहे हैं कि आप हम लव जिहाद बता देते हैं। बिल्कुल, तुम तो बताते हो, आप तो एक एजेंडे के तहत आप काम कर रही हैं। करता है, फालतू की बातें मत करिए, इस तरह की बातें मत करिए, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। ये आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपने जो किया उसको ढकने के लिए आपका न्यूट्रल काम है, आप देश के चौथा स्तंभ है, आपका काम न्यूट्रल है। तो आप इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, बात पूछनी चाहिए, सवाल नहीं उठाएंगे, आप एंकर पर सवाल नहीं उठाएंगे। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मत कीजिए, मैं आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। उमानंदन जी जवाब दीजिए। देखिए, वो लड़की 13-14 वर्ष की थी। जब 14 वर्ष की लड़की को कोई सातिर दिमाग वाला मौलवी मुल्ला लेकर भागेगा तो लव जिहादी तो है उसमें। उस बच्ची की तो कोई वही नहीं आ सकती कि वो उसकी भाई क्यों भेज रहे हो आप उनके पास? अरे क्यों नहीं, क्यों भेज रहे हो? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? आप देश का नागरिक नहीं है क्या? आप देश का बंटवारा करने के लिए बैठे हो? आप यहाँ पर देश को बंटवारे की तरह
आप लेके जाना चाह रहे हैं क्या? सलीम अगर ट्यूशन पढ़ाए तो मत भेजिएगा। नहीं भेजना। कोई अगर वहाँ सब्जी खरीदने है तो मत भेजे। कोई दाढ़ी बनाने वाला है ना भेजे, बाल काटने तो ना भेजे। अरे फिर आप ही तो कह रहे हैं क्यों भेज रहे हैं? अगर उसको भेजे तो क्यों वो अपहरण कर देगा, क्या उस लड़की का अपहरण कर देगा? अरे आप ये बताएं, अगर उसके घर भेजा है तो उसका अपहरण करेगा क्या? उसके चिंता लूटेगा क्या? अगर उसके साथ बलात्कार करेगा क्या? अगर कोई बच्ची आपके साथ में, अगर मियां जी सुनो, अगर कोई लड़की आपके साथ में बता दूं आपको, अकेली चल जाए, आप उसका रेप कर देंगे क्या? उमानंदन जी, इनकी जो जानकारी है उसको पूरा ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये मानसिक रूप से बीमार हैं, ये बीमार हैं, इनको पागल खाने में भेजना चाहिए, इनको पागल खाने में भेजना चाहिए। इनकी मानसिकता है ही नहीं। इन्होंने तो पहले देश का बंटवारा किया, फिर दोबारा देश के बंटवारे के लिए किए। अरे आपने किया, अरे आपने किया, अरे आप समय के साथ 1942 में देश का बंटवारा करने वाले आपने देश में लगाए कि हम जाएंगे। ठीक है, मुद्दे से मत हटाइए, मुद्दे से मत हटाइए, मुद्दे से मत हटाइए, मुद्दे से मत हटाइए। उमानंदन जी, उमानंदन जी, उमानंदन जी, उमानंदन जी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। केवल जिहाद है इनकी। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी जी, ये बताइए कि लव जिहाद कुछ भी नहीं होता? स्टूडियो में मेरे साथ हाजी जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता है लव जिहाद, हम मना रहे हैं लव जिहाद। फिर महाराष्ट्र की सरकार ने जो फैसला लिया वो क्यों ले लिया? राजेश जी, मैं सबसे पहले आप जिस संवेदना के साथ उस बच्ची की पीड़ा को, उसके दर्द को आप बयां कर रही हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका और आपके चैनल का भी। सबसे बड़ी दुखद बात होती है किसी भी सरकार का संवेदना का मरना, और उससे भी बड़ी दुखद बात होती है किसी भी समाज के सरोकार का खत्म हो जाना और संवेदना का मर जाना। जहां एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो भी बच्चियों के साथ, अब देश की बच्चियों के दिल के ही नहीं, देह के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। घर का फ्रीज अब मोर्चरी बॉक्स में बनता जा रहा है। तो वैसे में भी प्रशासन तो जो काम करना है वो करे में लापरवाही बरत रहा है, लेकिन अगर समाज भी जागरूकता में पीछे हट रहा है, मैं आपकी जिस जज्बे के साथ आप बात को रख रही हैं और जिस तरह से सभ्य समाज के लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, ये दुखद है। किसी की भी हत्या हो, हत्या है, किसी भी तरह का कोई गलत चीज होती हो तो समाज जब तक सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं होता है, वैसे समाज को सभ्य समाज नहीं कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा एजेंडा तो लगता है हाजी साहब चला रहे हैं, जिसको आप एक्सपोज कर रही है तो उन्हें पीड़ा हो रही है। अब मैं आप उनके एजेंडे को जो आप एक्सपोज कर रही है, जिसमें उन्हें समस्या हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या उनके एजेंडे को एक्सपोज किया जा रहा है? अरे सच को सच कहने का सामर्थ्य तो जुटाइए अपने पास। जो घटनाएं घटी है, जो समाज में हो रहा है, उसके एक सभ्य समाज के लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। सब समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी भी कमजोर के साथ कुछ हो रहा है, ठीक कर लीजिए। आप ही के गृह राज्य मंत्री जय किशन रेड्डी साहब सदन में कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, तो आप अपनी कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। आप जो है किसी के साथ भी कोई घटना हो रही है जो कभी नहीं कहा। अरे तुम्हें क्या पता? अरे मैंने लिख के आते हो भाई साहब, आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको भैया, तुम बहुत बड़े पता ही नहीं है भैया आपको पता ही नहीं है। आपको सिर्फ आना है कि कैसे हिंदू बेटियों को कैसे डराना है, 20% मुसलमान से 100% मुसलमान का कैसे डराना है, लोग प्यार ना कर सके उसके खिलाफ आप हैं। आप ही थे ना, आप ही थे ना जो पार्क में डंडा बरसा रहे थे लड़का लड़कियों पे, प्यार करने वालों पे। आप ही थे ना वे गुंडे। अगर देश में कोई अश्लीलता पैदा करेगा, गुंडे नहीं है, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर अभद्रता करेगा, आप ऑप्शन आप होते कौन है? उसको रोका जाएगा। मैं रोकूंगा, मेरे कार्यकर्ता रोकेंगे, मैं रोकूंगा। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश का रक्षक हूँ। और आप जैसे विरोधियों को, आप जैसे जिहादियों को यहाँ से भगाना है, यहाँ से भगाना है आप जैसे जिहादियों को। और सुनो, आपने अपने बड़े चैनल पर अभी कहा है कि अगर आप वहां पर लड़कियों को मैं ना भेजे, मैं देश का आह्वान करता हूँ कि किसी भी मुस्लिम, चाहे वो ट्यूटर हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो बाल काटने वाला हो, इन्होंने कहा है कि ना भेजे। मैं देश का आह्वान करता हूं हिंदू भाई सब समझ चुके हैं हाजी की वजह से जाहिल हाजी जैसे जाहिलों ने आह्वान किया कि ना भेजे, तो मैं देश का आह्वान करता हूं कोई भी हिंदू अपनी बहन बेटियों को इनसे व्यापारिक रिश्ता जोड़ दे, खत्म कर दे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ना भेजे। कहने से होगा ही नहीं ना, होगा, आपकी बात होगा, आपने कहा है आप हैं कौन देश के? हाजी रंगरेज सुनिए मेरी बात,
बात, हाजिर अंग्रेज सुनिए मेरी बात, एजेंडा आप चला रहे हैं यहाँ पर। यहाँ लड़की के हक की बात हो रही है, बच्ची गायब है, एक ट्यूशन वाला लेकर गायब हो गया है और आप कह रहे हैं एजेंडा चल रहा है। नहीं आप ना 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 मुद्दे से मत भटकाइए, 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 तमीज से बात कीजिए, मुद्दे से मत भटकाइए। कौन चला रहा है? बेटी गायब नहीं हुई, 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 बेटी गायब नहीं हुआ, बेटी गायब नहीं हुई, बेटी गायब नहीं हुई, बेटी गायब नहीं हुई। आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। क्या हाजिर अंग्रेज जैसे लोगों की वजह से ही इस तरह का माहौल खड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है हाजिर अंग्रेज की आवाज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो फिजूल में किसी और को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई और गेस्ट बोल ही नहीं पा रहा है। अंबर, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे बताइए कि हाजिर अंग्रेज जैसे लोगों की वजह से ही आज लव जिहाद के जो मामले हैं, क्या नहीं लग रहा कि बढ़ते जा रहे हैं? इन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने ये पहले भी यही बात कही कि जब तक हम समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात, श्रद्धा के तो पिता ने कहा कि लव जिहाद का केस है, उसकी बात तो आप नहीं मान रहे। यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि उनकी, अरे भाई पुलिस, आप जब आप करो ना आप पर्दा पलट देते हैं, आप लव जिहाद की जगह आप मुसलमान बेटियों को उनकी मर्जी से शादी करने की हक देते हो। आप मोहब्बत की बातें कर रहे हो ना यहाँ पे बैठकर, तो ये झूठी बातें ना कहीं और जाके कीजिएगा। आप बकवास मुझसे मत कीजिए, वरना मुंह पे थप्पड़ इतने मारूंगी ना, ये भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। थप्पड़ मार के ना यहीं पे मुंह लाल कर दूंगी ना तेरा। बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी कहीं का, तमीज से बात करना। और समझ में उंगली उठा रही हो तुम यहाँ बैठ के एजेंडे के तहत है, तमीज से बात कर। तमीज से बात कीजिए, आप जाइए यहाँ से, हाजिर अंग्रेज आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए हाजिर अंग्रेज, आप जाइए, आप जाइए यहाँ से, आप जैसे लोगों को हम नहीं बुलाएंगे। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, तमीज सीखिए लड़कियों से बात करने की, इज्जत करिए महिलाओं की। जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, आप जाइए। हम आप जैसे लोगों को नहीं बुलाते हैं। तमीज से बात करने की, माँ बाप ने इनको तमीज से बात करिए। इसके माँ बाप ने ये सिखाया इसको। ये स्थिति है। सवाल फिर वही के वही रह जाते हैं उमानंदन जी कि आखिर कैसे महफूज रहेंगी बेटियां? अपना आपा खो गए, बदतमीजी पे, तू तड़ाक पर। अंबर जैदी सामने बैठी हैं, बता रही हैं कि क्या नॉर्म्स है, क्या कानून है, लेकिन सुनना ही नहीं है। शाजिया, सबसे बड़ी गलती मैं यहाँ पर मीडिया की भी मानती हूँ, क्योंकि आप ऐसे घटिया लोगों को, अनपढ़ गंवार लोगों को लाकर आप ऐसे पैनल पे बिठाते हो जहाँ पर देश के वो लोग बैठते हैं जिन्होंने समाज में काम किया होता है, कुछ पढ़ लिख कर आते हैं, जिन्हें समाज की स्थिति का पता होता है। ऐसे जाहिल लोगों को आप यहाँ पर लाके बैठा देते हो। ये आप लोगों की गलती है और आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को इतना बड़ा मंच नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को इतना बड़ा मंच नहीं मिलना चाहिए। शाजिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप ये कितने लोग देख रहे होंगे, कितने लोगों पर गलत असर पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आपको उन्होंने कम से कम 2000 बार कहा कि आप एजेंडा चला रहे, एजेंडा चला रहे, एक ही शब्द बोले जा रहे। ऐसे लोगों को मंच मिलना चाहिए। तो यहाँ पर होते वो गलत है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लोगों को मीडिया में कहीं पे भी नहीं, मैं सिर्फ आपकी चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चैनल पर जगह नहीं मिलनी चाहिए जो कि इस तरह की घटिया बातें करते हैं, जो महिलाओं से इज्जत के साथ बात नहीं कर सकते। वो महिलाओं के अधिकारों की बात कैसे कर सकते हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों के से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक बेटी के हक की बात कर सकता है। श्रद्धा के पिता ने खुद कहा कि लव जिहाद का केस हो सकता है, उसमें जांच होनी चाहिए। वो बात आप कर ही नहीं रहे। आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। आप प्यार मोहब्बत के बड़े रखवाले हैं। आप किसको प्यार मोहब्बत करने देते हैं? मैंने सवाल उठाया तो मुझसे आप घटिया तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूँ इस पे आगे। साजिया जी, आपके चैनल ने थोड़े से समय में इतना बड़ा समाज में एक रेपुटेशन पाई है, सम्मान पाया है, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में देखा जा रहा है। वहाँ पर ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। और जिस लोगों को ये नहीं पता कि बहन के साथ में कैसे बोला जाइए। उमानंदन जी, मुझे जहां लगा कि वो गलत है, बिल्कुल तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत सही, आपका वही रास्ता था, तो यही पर वही रास्ता था। तो इस पर आगे में और चर्चा नहीं करनी चाहिए और मुद्दे से भी नहीं भटकना चाहिए। ना ना ना, वही रास्ता था, बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही किया, वही तो रास्ता गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं है, स्टूडियो से बाहर है। बिल्कुल, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इतने बड़े एंकर हैं, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात करिए। ये बताइए कि इस तरह के मामले आखिर कैसे रुकेंगे? सवाल अभी ये है। देखिए, मामले रुकेंगे अगर मानसिकता
अच्छी हो जाए, पढ़ा लिखा समाज हो जाए, सबको समान रूप से देखा जाए, बहनों का सम्मान किया जाए, तो ये रास्ते अपने आप, ये वाक़याएँ सारे रुक जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं उसको समझना ही नहीं चाहते। अब 12 साल 14 साल की बेटी के साथ में उसकी क्या इतनी बड़ी सोच होगी कि वो तय कर ले। अच्छा, ये एक चीज़ और आ रहा, आपने एक रिपोर्ट मुझे जो भेजी थी उसमें ये भी आया था कि उसका 4 साल पहले कोई वीडियो बनाया गया है। हो सकता है वो बेटी उस प्रेशर में हो, श्रद्धा भी कोई ऐसे ही प्रेशर में हो कि उसके कोई ऐसा उनके पास में फुटेज हो जिसके साथ में उसके साथ में रहना मजबूरी हो, तो बेटी नहीं कह पा रही हो अपने माँ बाप को। तो अब वहाँ पे ये थोड़ा ही कि उसका अपहरण कर देंगे। अगर कहीं 10 जगह अपहरण हुए या अपराध हुए तो इसको थोड़ा ही इसकी मान्यता दे देंगे कि 10 जगह और रेप हुए तो इस पे कोई चर्चा ही मत करो। तो इस तरह के आप जैसे लोग इसको रोक सकते हैं, समाज में अवेयरनेस लाकर, समाज में इस तरह का एक अभियान चलाकर कि इस तरह किसी भी बेटी के साथ में ना हो। जब तक समाज नहीं जागेगा ये इस तरह के प्रकरण इस तरह के होते रहेंगे। धनंजय जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, मयंक जी से मैं सवाल ले रही थी, हालांकि बीच डिबेट में वो भी चले गए क्योंकि उनके पास सवालों के शायद बाकी सवालों की जवाब नहीं थे। सवाल मैंने बात में यही पूछे थे कि आज 5 दिन बाद जब वो मां मीडिया के सामने आती है और मीडिया यानी कि भारत 24 प्रमुखता से इस खबर को उठाता है, दिखाता है, सवाल पूछता है, तो वो कहते हैं 24 घंटे में आ जाएगी बेटी, 48 घंटे में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या सो रही थी बिहार पुलिस? देखिए, ऐसा है ना, जिस तरह से वो मौके से भागे उसी तरह से बिहार की सरकार मुद्दे से भाग रही है। बिहार की सरकार मुद्दे से मुंह चुराए हुए है। या इस तरह से बिहार की कानून और व्यवस्था की जो हालत है वो आपके सामने खोल गई है। उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे यानी आश्वासन देकर चले गए। जब उनको पता चल चुका है कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो फिर वो कोई उसके लिए टाइम रखने की जरूरत क्या है? वो तुरंत उस पर कार्रवाई करे, सरकार त्वरित कार्रवाई करे, त्वरित एक्शन ले। लेकिन सरकार त्वरित एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो सिर्फ एक आश्वासन कर दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। क्योंकि जब बालू का हिसाब हो जाएगा, जब बोतल का हिसाब हो जाएगा, बिहार सरकार को थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, थोड़ी सी समय मिल जाएगी, तब बिहार सरकार इस बात पे आएगी कि भाई क्या करना है, नहीं करना है। बिहार में जो प्रशासन की स्थिति है, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वो एकदम लचर हो चुकी है। उसमें संवेदना का बिल्कुल अभाव है, संवेदना मर चुकी है, वहां की सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। और वैसे में ये जो मामले हैं बच्चियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिस संवेदना के साथ आप मुद्दे को उठा रही हैं, किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और सरकार के सरोकार का खत्म होना और समाज के संवेदना का खत्म होना सबसे बड़ा दुखद है, सबसे बड़ी दुखद की चिंता का विषय है। और हम सबों को सजग होना होगा, सबल होना होगा, बच्चियों को भी समर्थ करना होगा। नीतीश कुमार जब आए थे आधी आबादी को उन्होंने कहा था कि आधी आबादी को स्ट्रेंथन करेंगे, चुनाव में और तमाम जगहों को उन्होंने स्ट्रेंथन किया था, बच्चियों को साइकिल दिया था। लेकिन अब बच्चियां आगे पढ़ेंगी कैसे? पढ़ेंगी नहीं तो बढ़ेंगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कानून और व्यवस्था की समीक्षा बिल्कुल, और जब बच्चियों के साथ बिहार कुछ सरकार गलत को होता है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होते। लेकिन अच्छी खबर और अच्छी बात यह है कि भारत 24 पर खुद जेडीयू के नेता ये कह कर गए हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर बच्ची अपने घर पे वापस होगी और जो आरोपी है वो गिरफ्त में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का मैं करना चाहूंगी। आज के लिए मेरे पास समय नहीं है, इतना ही समय